हाय दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी दिल से में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विक्रम और बेताल की एक और मज़ेदार सी कहानी। राजा विक्रमादित्य कई प्रयासों के बाद बेताल को एक बार फिर पकड़ लेते हैं और शमशान की ओर चलने लगते हैं। हर बार की तरह इस बार भी बेताल नई कहानी सुनाना शुरू करता है। बेताल कहता है, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य पर मांडलिक नामक राजा का शासन था। उसकी एक सुंदर बीवी और एक लड़की थी। राजा की पत्नी का नाम चढ़वती और बेटी का नाम लावण्यवती था। जब लावण्यवती बड़ी हुई और उसके विवाह का समय हुआ तो राजा के करीबियों ने चुपके से उसका राज्य हड़प लिया और राजा को और उसके परिवार के साथ राज्य से बाहर निकाल दिया। राजा अपनी पत्नी और बेटी के साथ मालव देश की ओर चल दिया, जो उसकी पत्नी चढ़वती के पिता का राज्य था। चलते चलते जब रात हो गई तो उन्होंने वन में ही रात गुजारने का फैसला किया। राजा ने अपनी पत्नी और बेटी से कहा कि तुम जाकर कहीं छिप जाओ, क्योंकि यहाँ पास में भीलों का इलाका है। वह रात में तुम लोगों को परेशान कर सकते हैं। राजा की बात पर पत्नी चढ़वती और बेटी लावण्यवती वन में जाकर छिप जाती हैं। उसी समय भील राजा पर हमला कर देते हैं। राजा बड़ी बहादुरी से भीलों से लड़ता है, लेकिन अंत में मारा जाता है। भीलों के जाने के बाद जब पत्नी चढ़वती और बेटी लावण्यवती बाहर आती है तो वो राजा को मरा हुआ पाती है। राजा के शव को देख दोनों बहुत दुखी होती हैं। दोनों माँ बेटी राजा की मौत का शोक मनाते हुए एक तालाब के किनारे जा पहुँचती हैं। तभी चढ़ सिंह नाम का एक साहूकार अपने बेटे के साथ वहाँ से गुजरता है। उसे रास्ते में दो महिलाओं के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। यह देखकर साहूकार अपने बेटे से कहता है, अगर ये स्त्री मिल जाए तो जिससे चाहो तुम शादी कर लेना। पिता की यह बात सुनकर बेटा कहता है, पिताजी, छोटे पैर वाली उम्र में भी कम होगी, इसीलिए मैं छोटे पैर वाली से ही शादी करूँगा। आप बड़े पैर वाली से शादी कर लेना। साहूकार की शादी करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन बेटे के बार बार जोर देने पर वो राज़ी हो जाता है। वो दोनों उत्सुकता से उन पैरों के निशान वाली महिलाओं को ढूंढने में जुट जाते हैं। दोनों जब स्त्रियों को ढूंढते ढूंढते तालाब के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वो सुंदर स्त्रियां दिखाई देती हैं। साहूकार आगे बढ़कर स्त्रियों से उनका परिचय पूछता है तो रानी चढ़वती अपनी सारी आपबीती साहूकार को बता देती है। रानी की कहानी सुनकर साहूकार दोनों स्त्रियों को सहारा देने के लिए अपने घर ले आता है। संयोग से रानी चढ़वती के पैर छोटे और बेटी लावण्यवती के पैर बड़े थे, इसलिए साहूकार का बेटा रानी चढ़वती से और साहूकार बेटी लावण्यवती से शादी कर लेता है। उन दोनों की आगे चलकर कई संतान पैदा होती हैं। बेताल पूछता है, बता विक्रम, अब इन दोनों की संतानों का आपस में क्या रिश्ता होगा? इस सवाल से विक्रम भी सोच में पड़ जाता है। लाख सोचने के बाद भी जब उसे सही जवाब नहीं सूझता तो वो चुपचाप आगे बढ़ता रहता है। यह देखकर बेताल कहता है, राजन, अगर तुम्हें इसका जवाब नहीं पता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पराक्रम और धीरज से बेहद खुश हूँ। मैं इस मुर्दे से निकल जाता हूँ और तुम इस मुर्दे को अपने वादे के अनुसार योगी के पास ले जा सकते हो। लेकिन याद रहे, जब योगी तुम्हें सिर झुकाकर इस मुर्दे को प्रणाम करने को कहे तो तुम उनसे कहना कि पहले आप करके दिखाएं कि कैसे करना है। जब योगी सिर झुकाए तो तभी अपनी तलवार से उसका सिर काट लेना। उसका सिर काटकर तुम पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट बन जाओगे। वहीं अगर तुमने उसका सिर नहीं काटा तो योगी तुम्हारी बलि दे देगा और सिद्धि प्राप्त कर लेगा। इतना कहते ही बेताल ने मुर्दे के शरीर को छोड़ दिया और राजा विक्रम मुर्दे के शरीर को लेकर योगी के पास जा पहुंचते हैं। इसी प्रकार रिश्ता क्या हुआ विक्रम और बेताल की एक अद्भुत कथा समाप्त होती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? बिना किसी तथ्य को जाने किसी भी फैसले को लेना नहीं चाहिए, इससे आगे चलकर परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहें। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।